हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित शर्मा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। वो सभी लोग जो आईआईटी जैम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर फरवरी में आपका एग्जाम जो देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए ये वो समय है जब तैयारी की शुरुआत हम लोग कर रहे होंगे, है ना। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बीएससी सेकंड ईयर में कुछ चीजें पढ़ी होंगी, बट अधिकतर लोग जो तैयारी करते हैं वो अपने फाइनल ईयर में तैयारी की शुरुआत करते हैं। और इस समय तैयारी कर आप लोग बहुत आसान तरीके से, आसान किस सेंस में कि आपके पास पूरा टाइम है अपना सिलेबस कवर करने का, चीजें रिवाइज करने का, लास्ट में टेस्ट सीरीज देने का और एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करने का। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमारी तैयारी का उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, आप जिस भी जंग की तैयारी कर रहे हैं, पहले आपको ये समझ लेना होगा कि वहां पर परिस्थितियां कैसी होती हैं, वहां पर आपसे डिमांड क्या की जाती है। हम लोग आज उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि आईआईटी जैम मैथमेटिक्स हमारे पास ये जो एग्जाम होता है, हमारे पास बीएससी में तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, है ना। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में बहुत सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक हमारे पास आते हैं। तो क्या सारे टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर उनमें से कुछ अपने पास ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं जो कि हमसे एग्जाम डिमांड करता है। हम लोग उसी के बारे में बात करने आज इस वीडियो में जा रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को बहुत आराम से, तसल्ली से बैठकर देख लिया तो आईआईटी जैम के सिलेबस को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बैठे बैठे याद करके जाएंगे। आपको तुरंत याद रहेगा कि अच्छा, ये टॉपिक मेरे पास आईआईटी जैम के सिलेबस में, इस पे बेस सवाल कर लेते हैं। तो बहुत ध्यान से देखना, साथ में चीजों को समझना कि आईआईटी जैम का सिलेबस हमारे पास दिखाया क्या जाता है और जो इसके पीछे छिपाया जाता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जहां सवाल बन जाते हैं बट वो लिखा ही नहीं हुआ हमारे पास यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले टॉपिक की, आप लोग जानते हैं कि हमारा कोई भी एग्जाम हो हायर मैथमेटिक्स का, चाहे आईआईटी जैम का एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, चाहे नेट का एग्जाम हो, चाहे हमारे पास कोई पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हो, वहां पर जहां बेसिकली सबसे ज्यादा अपने पास क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाता है, वो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है रियल एनालिसिस। हमारे पास इस टॉपिक में हमारा आईआईटी जैम बेसिकली क्या क्या डिमांड करता है। सबसे पहला टॉपिक यहां पर है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। अगर मैं इसे दो हिस्सों में तोड़ दूं तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स यहां पर पूछा जाता है और साथ में सीरीज ऑफ रियल नंबर्स भी यहां पर हमारे सिलेबस में है। अब इसमें से हमारे पास कौन कौन से टॉपिक यहां पर आते हैं, अगर आप ध्यान से देखें। सबसे पहला कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, यानी कि मेरे पास एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है नहीं है, ये बात हमसे पूछी जाती है, बेसिकली लिमिट पर बेस्ड क्वेश्चन। देन मेरे पास बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, कोशी सीक्वेंसेस। बहुत प्यारे प्यारे सवाल आईआईटी में पूछे गए हैं और अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो कुछ चुनिंदा रिजल्ट वहां पर अगर आपको आते हैं तो सवाल बड़ी आसानी से बन जाता है। बोल्ज़ैनो-वायस्टास थ्योरम आईआईटी वालों काफी पसंद रहा है, बीच में कुछ ऑप्शंस इस पे आने लग गए थे कि सीक्वेंस दे दिया, आपसे पूछते हैं कि इसका लिमिट पॉइंट क्या हमेशा एग्जिस्ट करेगा, वहां पर यूज होती है हमारी बीडब्ल्यूडी थ्योरम हमारे पास। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीरीज, यानी कि शुरुआत हो चुकी है सीरीज ऑफ रियल नंबर्स की हमारे पास। अब देखिए, हमारे पास अगर हम बात करते हैं सीरीज ऑफ रियल नंबर्स के, तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं चेक करने के लिए कि अपने पास सीरीज कन्वर्जेंट आएगी, डाइवर्जेंट आएगी। बट आईआईटी जैम वालों का मेन फोकस सिलेबस में यहाँ पे लिखा हुआ है रेशियो टेस्ट एंड रूट टेस्ट, इन दोनों पर ही रहने वाला है। बट इतने से काम नहीं चलता है ना। आप लोगों को कोशी कंडेंसेशन टेस्ट भी पढ़ना पड़ता है, आप लोगों को लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी करने पड़ते हैं। बट वो एक लिस्ट अगर आप लोगों के पास आ जाती है, फिर अपने पास यहाँ आने वाला कोई सवाल आप लोगों के आगे फंसेगा नहीं। तो इस पर हम लोग साथ में काम करेंगे। इसी के लिए हम लोग हर फ्राइडे मिल रहे होंगे, शाम 4 बजे आपका सेशन हो रहा होगा। चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ टॉपिक आता है पावर सीरीज। बेसिकली हमारे पास एक सीरीज ऑफ फंक्शंस ही होती है ना। तो हमारे पास पावर सीरीज में जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे। काफी सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस या फिर आईओसी यानी कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पे बहुत सवाल देखने को मिलते हैं, है ना। दोनों टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं। साथ में हमारे पास अगर एक पावर सीरीज दी हुई है, उसका टर्म वाइज डिफरेंशिएशन करें या इंटीग्रेशन करें, उससे क्या हमारे पास इंपैक्ट आता है हमारे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे, और ऐसी बातें कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलती है। देन हमारे पास रियल का ही सेकंड पार्ट हमारे पास बनता है फंक्शंस ऑफ वन रियल वेरिएबल, यानी कि आप लोगों से लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यहां पर पूछी जा रही होगी। बट इसमें साथ में आप लोग देख पाएंगे एल हॉस्पिटल रूल यहां पर है, टेलर सीरीज, मैक्सिमम मिनिमा, ये सारे टॉपिक्स भी यहां पर हमारे पास आ रहे होते हैं। और एक यहां पर आप लोग देख पाएंगे लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है रीमान इंटीग्रेशन। हालांकि ये टॉपिक हमारे पास शुरुआत से आईआईटी के अपने पास एग्जाम में नहीं होता था, ये अभी रिसेंटली हमारे पास कुछ साल पहले ही ऐड हुआ है। बट इससे सवाल हमारे पास हर साल हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसे तसल्ली से पढ़ा जाए तो हम लोग बड़ी आसानी से यहाँ पर सारी की सारी बातें कर पा रहे हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है
मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर फिर से बहुत खास हमारे पास है टॉपिक। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी जो आपने सिंगल वेरिएबल में पढ़ी वो आप लोग यहां पर ही पढ़ेंगे, बट अब हमारे पास वेरिएबल एक नहीं उससे ज्यादा होंगे, 2-3। हालांकि आईआईटी वाले 2-3 तक जाते हैं, बट हम लोग बात करते हैं अक्सर यहाँ पर इससे हायर वेरिएबल्स में भी वो हमारे पास नेट में टॉपिक आ जाता है। पार्शियल डेरिवेटिव्स मेरे पास है ना, कि आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करें, और साथ में हमारे पास टोटल डेरिवेटिव पर बेस पे सवाल हमें कई बार एनएटी टाइप में देखने को मिल जाता है, उसमें वैल्यू निकलवा लेते हैं कुछ पॉइंट्स पे हमारे पास। देन मैक्सिमा मिनिमा हमारे पास हम लोग बेसिकली यहाँ पर हमारे मल्टीप्लायर्स का यूज करते हैं और यहाँ सवाल देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है इंटीग्रल कैलकुलस, है ना। हालांकि ये टॉपिक बहुत मजबूत हो जाता था पहले, क्योंकि इसके साथ एक टॉपिक और आता था आईआईटी जैम में जो कि बनता था वेक्टर कैलकुलस, बट अब हमारे पास ये टॉपिक नहीं आता है, तो अब सिर्फ इंटीग्रल से सवाल हमारे पास आते हैं। इसमें आपको कुछ फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए और चीजों को सोल्व करना आना चाहिए, है ना। यहाँ पर काम सिर्फ कंसेप्चुअल नॉलेज से नहीं चलेगा, आपको पेन चलाना आना चाहिए, आपको क्वेश्चन में इंटीग्रेशन सोल्व करनी आनी चाहिए, लास्ट में आंसर आ रहा है जहां तक जाकर, है ना, वहां तक पहुंचना आना चाहिए। यानी प्रैक्टिस का खेल ज्यादा है, चीजें समझने आप लोगों को उतनी ज्यादा नहीं पड़ेंगी, एक बार टेक्निक हाथ में आ गई तो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस की तो सवाल पक्का बन रहे होंगे, है ना। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल्स, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, हमारे पास dx dy है, उसे कब करते हैं, कैसे करते हैं, लिमिट्स को चेंज, dy dx, ये आपको सीखना होता है। सरफेस एरियाज एंड यहाँ पर साथ में वॉल्यूम्स यूजिंग डबल इंटीग्रल्स, और साथ में हमारे पास यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रल्स का यूज करना भी हमें यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन के हालांकि दो हिस्से हमारे पास होते हैं, आपने पढ़ा होगा बीएससी में। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हम लोग कहते हैं हमारी ओडी, एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे कहा जाता है पीडी। अब हमारे पास जैम वाले इतने हमारे लिए अच्छे हैं, दयालु हैं, उन्होंने पीडी यहाँ पर रखा ही नहीं है। उन्होंने कहा जब थोड़े बड़े हो जाओगे, नेट की तैयारी करोगे तब पीडी पढ़ लेना, हमें तो सिर्फ आप लोगों से ओडी चाहिए। और अधिकतर आईआईटीज में जब आप जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स भी आप लोगों को ओडी का देखने का मिलेगा, है ना। हालांकि मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं कि अपने पास जैम की तैयारी वाला जो ओडी होता है और वहां पर जाकर अपने पास पढ़ने वाला ओडी होता है, उसमें काफी अंतर होता है, बट यहां से उसकी जो अपने पास फाउंडेशन है वो बननी शुरू हो जाती है। बर्नौलीज इक्वेशन, मेरे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कैसे चेक करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सवाल बहुत बार देखने को मिलता है हमारे पास, है ना। देन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेरे पास है, कोशी ऑयलर इक्वेशन, है ना, आप इसे यूलर ही बोलते हैं, इसे ऑयलर ही बोला जाता है, जो आपको पसंद आया बोल सकते हैं। तो ये टॉपिक मेरे पास यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस के हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास नहीं होता है। नेक्स्ट मेरे पास अलजेब्रा से अपने टॉपिक्स आते हैं, जिसमें हमारे पास बेसिकली इन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा एंड हमारे पास हमारा मॉडर्न अलजेब्रा कहिए या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहिए। यहाँ पर पहला हमारे पास देखिए, अगर हम बात करते हैं मैट्रिसेस की, ये एक ऐसा टॉपिक है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें भर भर के सवाल आप लोगों को यहाँ पर जैम में देखने को तो मिलेंगे ही। अगर आपने इसे अच्छे से तैयार कर लिया तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आगे नेट के एग्जाम में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि यहीं की तैयारी आगे आपको नेट तक लेकर जा रही होगी। हालांकि लीनियर अलजेब्रा में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि नेट में हमारे पास होते हैं बट जैम में नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। आप एमएससी में उन्हें पढ़ेंगे तभी उसके बाद आप उसकी तैयारी कर पाएंगे, बट ये अपने पास सारे टॉपिक्स जहां पर आप पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध होंगे आपकी नेट की तैयारी में भी आगे। मैट्रिसेस मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, कैसे हमारे पास हम लोग यूज करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, रैंक निकालते हैं और बताते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन आएंगे नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो यूनिक आएंगे या फिर हमारे पास इन्फिनिटली मैनी आएंगे, ये सब बातें यहाँ पर डिस्कस होती हैं। फिर एक बहुत अपने पास शानदार सा बहुत पावरफुल सा रिजल्ट हमारे पास, जिसे कहा जाता है हमारी रैंक नलिटी थ्योरम, कि मेरे पास अगर टी एक फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस U टू भी हमारे पास बन रही है हमारी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो रैंक प्लस नलिटी मेरे पास हमेशा डायमेंशन ऑफ U के बराबर होता है। इसका यूज हम लोग करेंगे। इनवर्सिस हमारे पास डिटरमिनेंट निकालना कई बार पूछ लेते हैं आपके एनईटी टाइप के सवाल में, तो अच्छा अपने पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनता है। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स, बहुत सारे अपने पास यहाँ शॉर्टकट्स हमें सीखने को मिलते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए सवालों को बहुत जल्द सोल्व करा देते हैं। बट यहाँ पर बातें सिर्फ चीजों को सोल्व नहीं करने की हैं, अपने पास क्वेश्चन को जल्द से जल्द सोल्व करने का हम लोग को यहाँ पे तरीके सीखने होते हैं। देन हमारे पास ये तो बात हुई 11th 12th में भी आप लोगों ने बहुत सारी बातें इसमें सीखी होती हैं।
हालांकि आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स वहां पर उतने नहीं आते, बट फिर भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा यहाँ पर बातें सीखी होती हैं। बट असली फ्लेवर जो आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट करना है आपके लीनियर अलजेब्रा का, वो आता है हमारे इस टॉपिक में, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेसेस, जिसमें आप लोग सीखते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, बेसिस, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कोशेंट स्पेस मेरे पास क्या होता है, कर्नल क्या होता है, नल स्पेस क्या होता है। और यहां पर आप देखेंगे कि दोनों जगह पर लिखी हुई है रैंक नल्टी थ्योरम। यहां पर आपको मजा आएगा देख के कि एक स्टेज के बाद मेरे पास जब आप देखेंगे कि वेक्टर स्पेसेस के बीच में बनने वाला एक खास टाइप का फंक्शन जिसे कहा जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमारे पास अपने आप आकर जुड़ जाएगा मैट्रिसेस के साथ, यानी कि दोनों बातें जुड़ जाएंगी। इसलिए आप देख पाएंगे एक ही टॉपिक लिखा हुआ है दोनों के अंदर। देन हमारे पास हम बात करते हैं हमारे मॉडर्न अलजेब्रा की, तो यहाँ पर हालांकि इसके हिस्से बहुत सारे होते हैं, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, बट हमारे पास सिर्फ यहाँ पर आप लोगों से ग्रुप्स पर ही बातचीत की जाती है। एग्जाम में सिर्फ ग्रुप से ही हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी आप देख पा रहे हैं कि साइक्लिक ग्रुप्स के एग्जांपल्स और उनकी प्रॉपर्टीज, एबिलियन ग्रुप्स, नॉन एबिलियन ग्रुप्स, परमुटेशन ग्रुप आप लोगों का एसएन, यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप मेरे पास, कोशेंट सब ग्रुप, और एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम लेग्रांज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप, और लास्ट में हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पर यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो ये कंप्लीट सिलेबस हमारे आईआईटी जैम का बन जाता है। सभी लोग, मुझे उम्मीद है यहां तक सारी बातें समझ चुके होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने आएगी उसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इसकी तैयारी करें। पहला, जो लोग सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं वो कैसे तैयारी करें, और जो लोग साथ में हमारे पास जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कैसे बातचीत की जा रही होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द हम लोग ये सारी की सारी बातों पर चर्चा कर रहे होंगे। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।